हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज बहुत ही अहम एपिसोड है। ईरान न्यूक्लियर समझौते में अमेरिका को वापस शामिल करने और ईरान के खिलाफ लगी पाबंदियां हटाने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जारी बातचीत में बहुत ही अहम मोड़ आया है। अब से पहले कल तक खबर आ रही थी कि बातचीत बहुत जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचने वाली है। अब वेस्टर्न मुल्कों के जरिए चलाया जाने वाला प्रोपेगेंडा पर्दाफाश हुआ है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन से चलने वाली रॉयटर्स न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट पूरी तरह से प्रोपेगेंडा साबित हुई है। कल उसने दावा किया था कि वियना में तयशुदा मामलात के सिलसिले में तैयार 20 पेज का ड्राफ्ट उसके हाथ लगा है, जिसके मुताबिक ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट कम करके 5% कर देगा। अमरीकी पाबंदियों की वजह से ईरान के साउथ कोरिया में फंसे $7 अरब ईरान को वापस मिल जाएंगे और ईरान में मौजूद वेस्टर्न मुल्कों के कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। इस रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ दावे किए गए हैं। इस पर ईरान के मीडिया और वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री ने रिएक्शन देते हुए रॉयटर्स की रिपोर्ट को झूठ का पुलंदा बताया है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने तोड़ मरोड़ के पेश की गई रिपोर्टों पर जोर देकर कहा है कि न्यूक्लियर समझौते में अमेरिका की वापसी के लिए होने वाला समझौता अफवाहों की बुनियाद पर फेरबदल की गई रिपोर्टों से बहुत ही अलग होगा। ईरान ने रॉयटर्स की रिपोर्ट को वेस्टर्न मुल्कों की पोजीशन मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रोपेगेंडे का हिस्सा बताया है। आखिर तक जरूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज बड़ी खबर है कि ईरान ने 2015 के न्यूक्लियर समझौते को दोबारा जिंदा करने के लिए वियना में जारी बातचीत में समझौते के ड्राफ्ट के बारे में रॉयटर्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान का कहना है कि इस रिपोर्ट का मकसद वियना बातचीत में वेस्टर्न मुल्कों की पोजीशन को मजबूत करना है। साथ ही उसका कहना है कि इस रिपोर्ट का ऑस्ट्रिया की राजधानी में जमीनी सतह पर क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। कल थर्सडे को रॉयटर्स ने दावा किया था कि उसने वियना बातचीत में हिस्सा लेने वाले डिप्लोमेट्स के जरिए हासिल 20 पेज के समझौते के मसौदे तक पहुंच हासिल कर ली है, जिसमें समझौते के लिए बाकी मुल्कों के जरिए कबूल किए जाने के बाद इसे लागू करने के लिए कदमों का एक क्रम यानी सीक्वेंस बताया गया है। इसमें कहा गया है कि समझौता पहले मरहले के साथ शुरू होता है, जिसमें ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट 5% प्योरिटी तक महदूद कर देगा और उसके बाद के कदम के तौर पर अमेरिकी पाबंदियों के तहत साउथ कोरियाई बैंकों में फंसी ईरानी रकम में से तकरीबन $7 अरब ईरान के लिए जारी कर दिए जाएंगे। रॉयटर्स ने आगे दावा किया है कि मसौदे में कई ईरानी शहरियों की रिहाई भी शामिल है, जिनके पास अमेरिकी और यूरोपीय मुल्कों की सिटीजनशिप भी है और उन्हें मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ काम किए जाने पर जेल की सजा सुनाई गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि मसौदे में यह जिक्र है कि कुछ खास तौर से संवेदनशील प्रतिबंधों यानी सेंसिटिव पाबंदियों को हटाने के लिए ईरानी और अमेरिकी अफसरों को सीधे मिलने की जरूरत हो सकती है, जिसे अब तक ईरानी जिम्मेदारों के जरिए साफ तौर से इनकार किया जाता रहा है। लेकिन प्रेस टीवी के मुताबिक बाद में थर्सडे को ही ईरान की नूर न्यूज वेबसाइट, जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी के करीब समझी जाती है, ने रॉयटर्स के दावे को खारिज करते हुए एक रिपोर्ट दी, जिसमें जोर देकर कहा गया कि इस रिपोर्ट का मकसद सिर्फ वियना में जो हो रहा है उसकी झूठी तस्वीर पेश करना है। बातचीत में वेस्टर्न मुल्कों की पोजीशन को मजबूत दिखाना और यह साबित करना है कि उन्हें ईरानी नुमाइंदों से बड़ी रियायतें मिली हैं। नूर न्यूज वेबसाइट के मुताबिक ईरान ने शुरू से ही कहा है कि जब तक अमेरिका पाबंदियों को हटाने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाता है, ईरान अपनी न्यूक्लियर सरगर्मियों को कम करने के लिए कुछ भी नहीं करेगा, जो कि न्यूक्लियर समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों के तहत आता है। नूर न्यूज वेबसाइट ने रॉयटर्स के इस दावे को भी खारिज कर दिया है कि ईरान में मौजूद अमेरिकी और यूरोपीय कैदियों की रिहाई वियना मसौदा समझौते का हिस्सा है, जिसमें जोर देकर कहा गया है कि मुमकिना कैदियों की अदला बदली के मामले का ऑस्ट्रिया की राजधानी में चल रही बातचीत से
कोई लेना देना नहीं है। नूर न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका वो मुल्क है जो कैदियों की अदला बदली के समझौते से अलग हुआ था और ईरान इस सिलसिले में पिछले समझौते के ढांचे के तहत काम करने के लिए अब भी तैयार है। नूर न्यूज वेबसाइट ने आगे कहा है कि रॉयटर्स के दावे के बरखिलाफ कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत वियना में आखिरी समझौते तक पहुंचने के लिए एक शर्त है। ईरानी डेलीगेशन की अमेरिकी नुमाइंदों के साथ सीधी बातचीत का कोई प्लान नहीं है। इसी बीच ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सईद खतीबजादे ने कहा है कि प्रोपेगेंडा बहुत ही खतरनाक काम है, आने वाले दिनों में अफवाहों की भरमार होगी। उन्होंने थर्सडे की रात ही वियना बातचीत के बारे में तोड़ मरोड़ के पेश की गई रिपोर्टों पर रिएक्शन देते हुए जोर देकर कहा कि न्यूक्लियर समझौते में अमेरिका की वापसी के लिए होने वाला समझौता अफवाहों की बुनियाद पर फेरबदल की गई रिपोर्टों से बहुत ही अलग होगा। सईद खतीबजादे ने ट्वीट करके कहा है कि गलत और बेबुनियाद खबरों को छापना खतरनाक है। साथ ही उनका कहना है कि आखिरी दिन नजदीक होने के साथ ही ज्यादा फेरबदल देखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया के जरिए रिपोर्टिंग की आड़ में गलत रिपोर्ट देना खतरनाक काम है। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर समझौते में अमेरिका की वापसी की इजाजत के लिए आखिरी समझौता अफवाहों की बुनियाद पर फेरबदल की गई रिपोर्टों से बहुत ही अलग होगा। इसी बीच वियना बातचीत में शामिल रूस के नुमाइंदे मिखाइल ओलियानोफ ने कहा है कि समझौते के मुखालिफ खराब माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट करके न्यूक्लियर समझौते के मुखालिफों पर वियना बातचीत के आखिरी मरहले के आसपास खराब माहौल बनाने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया है। मिखाइल ओलियानोफ ने कहा है कि ऐसे वक्त में जबकि बातचीत करने वाले नुमाइंदे समझौते की बहाली के करीब पहुंच रहे हैं, समझौते के मुखालिफ लोग सार्वजनिक स्थान यानी पब्लिक स्पेस पर ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के दौर में 2018 में ईरान न्यूक्लियर समझौते से अलग होने का ऐलान किया था और साथ ही ईरान के खिलाफ पाबंदियों के अधिकतम दबाव यानी मैक्सिमम प्रेशर का सिलसिला शुरू किया था, जिससे ईरान इस समझौते के फाइनेंशियल और कारोबारी फायदे से महरूम हो गया था। इस बीच समझौते में शामिल दूसरे मुल्क खासतौर से फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने न्यूक्लियर समझौते के तहत ईरान के फाइनेंशियल फायदे के हिस्से की हिफाजत के लिए सिर्फ जबानी बयानात दिए, जिसकी वजह से ईरान ने समझौते में अपने ऊपर लगी पाबंदियां हटाने का सिलसिला 1 साल बाद शुरू किया। ईरान के इस फैसले को अब अमेरिका खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम लगाता है। ईरान का कहना है कि अमेरिका जो कि समझौते से बाहर हो चुका है, उसे ईरान पर समझौते की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है। जनवरी 2021 में अमेरिका में जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद पिछले साल ही अप्रैल में इस समझौते में अमेरिका के दोबारा शामिल करने और ईरान पर लगी पाबंदियों के खात्मे के लिए बातचीत शुरू हुई थी। ईरान के प्रेसिडेंट इलेक्शन होने की वजह से बातचीत 5 महीने रुकी रही। 29 नवंबर को वियना में बातचीत फिर से शुरू हुई। उस वक्त यह बात इस उम्मीद के साथ शुरू की गई थी कि जो बाइडेन ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी को खत्म करेंगे, लेकिन उन्होंने अब तक भी ऐसा नहीं किया। ईरान का कहना है कि वो सभी अमेरिकी पाबंदियों के हटाए जाने को कंफर्म किए जाने से कम पर कुछ भी कबूल नहीं करेगा। साथ ही ईरान ये गारंटी भी चाहता है कि अमेरिका फिर से इस समझौते को नहीं छोड़ेगा। हमने आपको कल बताया था कि वियना में होने वाली बातचीत का नतीजा जल्द आने की उम्मीद है। ऐसे इशारे ईरान और अमेरिका दोनों के जिम्मेदारों ने दिए थे। वियना में ईरान की तरफ से बातचीत में शामिल टीम के सरबराह अली बाकरी कानी ने कहा था कि वियना बातचीत में शामिल नुमाइंदे समझौते पर पहुंचने के लिए पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। उन्होंने कहा था कि लगातार कई हफ्तों से चल रही बातचीत अब तक की हुई बातचीत के मुकाबले में समझौते से बहुत करीब पहुंच गई है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन में फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने कहा था कि आने वाले दिन तय करेंगे कि बाकायदा तरीके से ईरान न्यूक्लियर समझौता बहाल किया जा सकता है या नहीं। प्राइस ने कहा था कि हमारा अंदाजा है कि हम आखिरी मरहले में हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये स्टेक होल्डर्स के साथ एक पेचीदा बातचीत है। ये एक फैसला कुन वक्त है जिसके दौरान हम ये तय करेंगे कि समझौते पर अमल के लिए दोनों वापसी के रास्ते पर हैं या नहीं।
2 दिन पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी इंचार्ज जोसेफ बोरेल से मुलाकात में कहा था कि जरूरत इस बात की है कि ईरान की कानूनी मांगों, उसके हकूक और हर तरह के सुझावों का ख्याल रखा जाए। वियना में ईरान की टीम में शामिल लोगों से पता चलता है कि तेहरान अच्छे और मजबूत समझौते तक पहुंचने के लिए सीरियस है। आज आपने देखा कि वेस्टर्न मुल्क किस तरह से अपने मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करके दूसरे मुल्कों के हकूक पर डाका डालते हैं। आमतौर पर वेस्टर्न मुल्कों के जहनी गुलाम मुल्कों के जिम्मेदारों में यह हिम्मत नहीं होती कि वो इस किस्म की बदमाशियों से पर्दा उठा सकें। ईरान ने 1979 में इस्लामी इनकलाब के बाद से ही अपना मीडिया खड़ा करना शुरू कर दिया था। शुरू के बरसों में हाल ये था कि तेहरान के अखबार रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस की अपने ही मुल्क के बारे में दी गई खबरों को छापते थे। 1990 में जब मैं पहली बार ईरान गया था तो ये हालत मैंने खुद महसूस की थी। वेस्टर्न मीडिया अपने सियासी आकाओं को सपोर्ट करने के लिए हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। हालांकि 1990 तक ईरान ने अपनी न्यूज़ एजेंसी, रेडियो, टेलीविज़न और अखबार कायम कर लिए थे, फिर भी वो इतने मजबूत नहीं हो सके थे। अब तक तो ईरान ने गैर मुल्की ज़बानों में भी अपना मीडिया फैला लिया है। प्रेस टीवी न सिर्फ अंग्रेजी बल्कि हिस्पानी और कई दूसरी ज़बानों में भी मौजूद है। 2003 में इराक जंग के बाद ईरान ने प्रेस टीवी और अरबी ज़बान में अल आलम टेलीविज़न चैनल भी शुरू किए थे। अब ईरान का मौजूदा मीडिया इलाके में रेजिस्टेंस को सपोर्ट करने वाले मुल्कों के मीडिया के साथ कोऑपरेट भी करता है। इसका एहसास उस वक्त ज़्यादा होता है जब ईरान के मीडिया की खबरें न सिर्फ इराक और सीरिया में बल्कि लेबनान और यमन के हूथियों के मीडिया में भी नजर आती हैं। अब वियना बातचीत में रॉयटर्स की झूठी खबर के बाद ईरान ने इतनी ऊंची आवाज से उसके प्रोपेगेंडे का पर्दाफाश किया है जिससे उसकी विश्वसनीयता यानी भरोसे में कमी आएगी। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो वियना में होने वाली बातचीत में अमेरिकी पाबंदियों के हटाए बिना कुछ भी कबूल नहीं करेगा और फिलहाल अमेरिकी अफसरों से सीधे बातचीत का भी उसका कोई इरादा नहीं है। इस प्रोपेगेंडे को ईरान के जरिए खारिज किए जाने के बाद अब भी सुपर पावर होने का दिमागी बुखार रखने वाले अमेरिका के नुमाइंदे वियना में बातचीत के कमरे से बाहर ही बैठे इंतजार करते नजर आएंगे। मैंने अपनी 40 साल की जर्नलिज्म के सफर में अब से पहले खुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका की कभी इतनी बेइज्जती होती नहीं देखी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।